सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा था। और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी के रूप में पूरे देश के अंदर दलित आंदोलनों की नींव रखने का काम कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, जगह जगह पर तमाम जो दलित पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है उसको रुकना चाहिए पूरी तरीके से। यही बस मैं कह रहा था। और मैं कह रहा था कि देश के अंदर संविधान की चलनी चाहिए, देश के अंदर मनुस्मृति का राज नहीं लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आज हम कहें कि भाई मेरे जैसे अगर 2017 से मैं अपना एक्टिविस्ट संदीप का अकाउंट चला रहा था, तो मेरा बस यही कहना है कि आप आज मेरा अकाउंट बंद हुआ है, कल आपका होगा, कल कोई और अकाउंट बंद होगा। बस हम लोगों को संविधान के साथ खड़े रहना है, हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं सिर्फ वही नहीं कहेंगे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा वही देश के अंदर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, इन्फ्लुएंसर हो, मेरा ट्विटर अकाउंट है एक्टिविस्ट संदीप नाम से, जिसके 1,27,000 फॉलोवर थे और लगातार 4-5 साल से मैं उसको रन कर रहा था। 2017 से मैं उस ट्विटर अकाउंट को चला रहा था और मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की आवाज़ बन रहा था और कह रहा था कि देश के अंदर नफरत नहीं फैलनी चाहिए। दंगे फैलाने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा था। और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी के रूप में पूरे देश के अंदर दलित आंदोलनों की नींव रखने का काम कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, जगह जगह पर तमाम जो दलित पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है उसको रुकना चाहिए पूरी तरीके से। यही बस मैं कह रहा था। और मैं कह रहा था कि देश के अंदर संविधान की चलनी चाहिए, देश के अंदर मनुस्मृति का राज नहीं लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आज हम कहें कि भाई मेरे जैसे अगर 2017 से मैं अपना एक्टिविस्ट संदीप का अकाउंट चला रहा था, तो मेरा बस यही कहना है कि आप आज मेरा अकाउंट बंद हुआ है, कल आपका होगा, कल कोई और अकाउंट बंद होगा। बस हम लोगों को संविधान के साथ खड़े रहना है, हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं सिर्फ वही नहीं कहेंगे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा वही देश के अंदर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, इन्फ्लुएंसर हो, 12 लोगों का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है। मॉल्टेस का फेसबुक है, राजीव निगम का फेसबुक है और भी तमाम लोगों के फेसबुक अकाउंट है। नेशनल दस्तक का फेसबुक है। नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदहेल्ड कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में। मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। मैं भारतीय हूँ, भारत के अंदर तो बोलूंगा, मैं भारतीय हूँ, भारत के अंदर तो बोलूंगा और मजबूती के साथ बोलूंगा। हमारे बाप दादाओं ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, हमें बोलने की आज़ादी दी है और उसके लिए हम बोलेंगे और लगातार बोलेंगे। 2017 से लेकर मतलब लगभग 10 साल आगे की अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है और तमाम जगह अपील चल रही है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जैसे लोगों को तमाम देश के तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं। आगे की लड़ाई है कि अकाउंट तो वापस लेके रहेंगे हर कीमत पर, संविधान के तौर पर न्यायिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसके तौर पर हम लेके रहेंगे। बस कहना यह है कि हम बहुत गरीब परिवार से उठकर निकले हुए हैं, दलित समाज से मैं आता हूँ। बस ये कहना है कि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को यहाँ तक खड़ा करने के अंदर, और एक ही बस मुहिम है कि हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें, हमारे अकाउंटों को ना बंद किया जाए और तरह तरह से लगातार जो दमन की नीति चल रही है वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की नीतियों के हम खिलाफ खड़े हैं। एक तरफ जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो प्रोपोगेंडा की तरह काम करता है, वहाँ पर जिस तरह से सरकार चल रही है, पिछले 12 साल में आप क्या बदलाव? कोई बदलाव देखिए, सबसे आपने कहा कि भाई सबसे पहला हमारा पता है सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि हम चित्रा त्रिपाठी नहीं बन पा रहे हैं, हम अमीश देवगन नहीं बन पा रहे हैं, हम अमन चोपड़ा नहीं बन पा रहे हैं, हम सुधीर चौधरी नहीं बन पा रहे हैं, हम गोदी मीडिया नहीं बन पा रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी की सरकार से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं डरेंगे, आप चाहे जितना जुल्म कर लो। और बदलाव ये देखने को मिला है कि चाहे कांग्रेस का दौर हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस के दौर में भी आप आवाज़ बुलंद कर सकते थे, आवाज़ रख सकते थे, तमाम अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, तमाम चीज़ें हुई। इस तरीके से दमनकारी नीति कभी नहीं हुई। ये बदलाव है। बदलाव ये है कि 2014 से पहले कभी संविधान बचाने की बात नहीं हुई।